राधे कृष्णा दोस्तों, बड़ों को प्रणाम, छोटों को मेरा बहुत सारा प्यार। तो अप्पू देख रही थी टीवी। आज मैंने स्टार्ट किया है सिविक्स एंड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी तो मैं पढ़ ही रही थी, लेकिन आज मैंने सिविक्स भी स्टार्ट कर दिया है क्योंकि ये जो सिविक्स है, जीएस तो हर पेपर में आनी है, फर्स्ट पेपर में आनी है, इसलिए मैंने आज सिविक्स और ज्योग्राफी स्टार्ट किया हुआ है। मैंने देखो, मैं जब पढ़ाई बंद करती हूँ तो मैं वहाँ से एक पेज फोल्ड कर देती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मुझे कहाँ से दोबारा स्टार्ट करना है, क्योंकि इतना याद नहीं रहता कि हमने कहाँ छोड़ा है, क्योंकि पढ़ाई काम नहीं है, बहुत काम होते हैं। एक बात याद आ रही थी, कितनी अजीब बात है ना। कभी हमारे पास पढ़ाई के लिए अलग रूम हुआ करता था और मम्मी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होने देती थी, मतलब बिल्कुल शोर नहीं, कुछ नहीं हुआ करता था। मम्मी लोग आपस में बात भी कभी करते थे ना, कोई मोहल्ले की औरतें आ जाती थी तो मतलब दूर चली जाती थी कि मेरी बेटी पढ़ रही है, और उसमें भी डिस्टर्बेंस लगता था, उसमें भी हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती थी। आज का टाइम ऐसा है कि टीवी भी चल रही है और अब्बू भी शोर कर रही है, तब भी पढ़ाई हो जा रही है। बस इतना लगता है कि इतना टाइम मिल गया, इतना ही बहुत है कि अब्बू बस मेरी कॉपी किताब ना खींचे, वो उतना ही काफ़ी है। बाकी पढ़ाई तो मैं शोर में भी कर ही लूँगी। तो सही कहा है किसी ने, वक्त की बात है। वक्त की जब हम कभी कदर नहीं करेंगे तो वक्त बदला ले ही लेता है। उस टाइम की हमने कदर नहीं करी, मैंने तो कतई नहीं करी, तो आज समय मेरी कदर नहीं कर रहा है। और ऐसा हो रखा है कि देखिए टीवी भी चल रही है, अब्बू भी छुआछेड़ी करती रहती है और तब भी लगता है कि नहीं पढ़ाई हो जाएगी। बस अब्बू क्या कर रहे हैं, अब्बू बस मेरी बुक्स ना छीने, बाकी शोर में तो मैं पढ़ाई कर ही लूँगी। और ऐसा आई थिंक सब हाउसवाइफ के साथ होता है कि उन्हें शोर बर्दाश्त तो रहता है कि शोर में पढ़ लेंगे, लेकिन बस उनका बच्चा उनको टाइम तो दे, उनका बच्चा उन्हें परेशान ना करे। तो ये टीवी आ गई है तो अब्बू इसी में ही लगी रहती है, लेकिन मुझे उसमें भी दिक्कत होती है कि अब्बू को मुझे ज़्यादा टीवी देखना मुझे पसंद नहीं कि अब्बू ज़्यादा टीवी देखे, क्योंकि मैंने कभी उसे शुरू से फ़ोन नहीं दिया, टीवी नहीं दी, तो अभी मैं इतना फ्रेंडली नहीं हूँ कि वो टीवी देखे मुझे फ़र्क नहीं पड़े। जब वो टीवी देखती है मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा टीवी पे अपना माइंड कंसंट्रेट करे। लेकिन ये होता ना भी ठंडी का समय मैं बाहर टहलाने कहाँ लेके जाऊँ, तो थोड़ी देर मैं उसे अब टीवी देखने देती हूँ। घर का काम भी हो जाता है, बच्चे भी हैं, और अब देखो सब कुछ मैनेज हो रहा है। और एक यही टाइम था जब कोई काम नहीं था, कुछ नहीं था और चीज़ें मैनेज नहीं होती थी। चल छोड़ो, ये तो खैर सबके साथ होता है। तो आज मैंने शुरू किया है फिर से भारत का भूगोल। मैं एक बार भारत का भूगोल पढ़ चुकी हूँ मैं, लेकिन फिर से उसको रिवाइज़ कर रही हूँ। तो ये बुक मैंने ली थी जब सहायक अध्यापक का पेपर हुआ था, तो ये बुक मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, लेकिन उसको रिवाइज़ कर रही हूँ। अब्बू बार बार मेरा पेन छीना, टीवी देख रही, लेकिन तब भी उसे सुकून नहीं है कि मम्मा ये क्या बुक में पढ़ रही हैं, तो मेरी बुक छीना रही है, कहीं मेरा पेन ले रही है। लेकिन फिर भी पहले से तो कभी परेशान कर रही है, क्योंकि वो बीच में टीवी भी ध्यान से देखती है। तो आप लोग भी अपनी पढ़ाई करते रहिए अच्छे से और अपने लिए भी टाइम निकालिए। ये बच्चे तो बड़े हो ही जाएंगे, और हाँ, लेकिन ये नहीं, उन पे ध्यान नहीं देना है, उन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि ये उनका ग्रोथ टाइम है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। देखिए अब्बू कैसे मज़े कर रही है।